बार शेर की सवारी करके देखो। ये तो सही में शेर है करके पता चला मुझे, पूरा निकाला हूं तुम्हारा उसमें। लड़ो बेटा, हम हैं तुम्हारे साथ। कब तक आप अपनी सियासी ताकत, अपना सियासी वजूद, अपनी सियासी पहचान, कब तक आप ऐरे गैरों के चौखटों के ऊपर जाएंगे? मेरा आपके साथ एक रिश्ता तो है, वो रिश्ता आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा आपके साथ कलमे का रिश्ता है मेरे भाई, भाई भाई का रिश्ता है। और जो भाई का रिश्ता है, और भाई का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपका कलमे का रिश्ता हूं बोल के भाई। अगर सही मानों में सेक्युलर लीडर अगर कोई इस मुल्क के अंदर बचा है, वरना क्या ये सच्चाई नहीं है कि जितनी भी सियासी जमातें आज तुम्हारे चौखट पे आ रही है, क्या वो भाजपा का साथ नहीं दिए हैं? क्या अंदर से वो एक जैसे है नहीं? सब एक जैसे हैं मेरे भाई, सब एक जैसे। इसीलिए आपने सबको आजमाया है। एक बार शेर की सवारी करके तो देखो मेरे भाई, एक बार शेर की सवारी करके देखो। ये तो सही में शेर है करके पता चला मुझे, पूरा निकाला हूं तुम्हारा उसमें। लड़ो बेटा, हम हैं तुम्हारे साथ। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। हम महफिलों में आएंगे, बड़े बड़े जलसे सजाएंगे, असद साहब को देखने के लिए, सुनने के लिए दूर दूर से कहां से लोग आते हैं। कब तक आप अपनी सियासी ताकत, अपना सियासी वजूद, अपनी सियासी पहचान, कब तक आप ऐरे गैरों के चौखटों के ऊपर जाएंगे? मेरा आपके साथ एक रिश्ता तो है, वो रिश्ता आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा आपके साथ कलमे का रिश्ता है मेरे भाई, भाई भाई का रिश्ता है। और जो भाई का रिश्ता है, और भाई का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपका कलमे का रिश्ता हूं बोल के भाई है। राणा भी मेरे सगे भाई से कम नहीं है मेरे भाई। राणा रंजीत को जिताने का मतलब यह रहेगा तुम असदुद्दीन अवैसी साहब को ताकत देंगे। मेरे भाई, उस आदमी की तड़प को मैंने देखा हूं। खुद का अपना इलेक्शन हैदराबाद में सारी की सारी ताकतें वहां पर जुटी हुई। कभी मोदी साहब पहुंच रहे, कभी अमित शाह वहां पर, कभी वो योगी वहां पर सड़कों के ऊपर घूम रहा। सबकी कोशिश यही कि असदुद्दीन अवैसी को हराया कैसे जाए। पूरे के पूरे जुट गए। राहुल गांधी लग गया कि असदुद्दीन अवैसी को यहां पे हराओ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजलिस खत्म हो जाएगी। नहीं होगे, नहीं होगे। गलत फहमी का शिकार मत रहे। एक बात सुन ले, यहां पर तुम्हें लग रहा होगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब नहीं है। ये पूरे के पूरे इनके चेहरों में मैं असदुद्दीन अवैसी देख रहा हूं। बताओ कितने अवैसी साहब यहां पर मौजूद हैं? पूरे के पूरे लग गए। वहां पे खत्म नहीं हुआ तो बोले चलो औरंगाबाद चलते, इसको तो गिराते। पूरे के पूरे जुट गए। दो शिवसेना आके बैठ गई मेरे पास, बोले इसको गिराते। राष्ट्रवादी दो चचा भी आ गए, भतीजे भी आ गए, बोले इसको गिराते। कांग्रेस वाले भी आ गए, बोले इसको गिराते। पूरी ताकत लगा दिए। उनको क्या मालूम था कि ताकत है तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। बहुत। अबे शेर को देखना है तो मैंने करीब से देखा है, मेरे बाजू बैठता है। मोदी जी ने क्या बोले पता है? लोकसभा में खड़े रह के एक दिन बड़े जोश में, पता नहीं कौन सी चाय पी के आए थे। अब खुद के हाथ की ही बना के पी के आए होंगे, घर में तो कोई बना के देने वाला है नहीं। हमारी चाय तो हमारी बेगम बना के देती है।
उनको तो चाय बनाने की आदत है। हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त के अंदर दोबारा बिहार के किसी स्टेशन के ऊपर नजर आ जाएंगे। तो आए उस दिन बड़े तैश के अंदर और क्या बोल के चले गए, अब की बात। अच्छा 400 पार, अब 200 पे सिमटने की बारी आ गई। 400 पार का सपना लेके निकले, बोले हर जगह से इतने। अमित शाह की तो हालत ये हो गई कि उन्होंने देश का चुनावी प्रचार मेरे पास से शुरू किया और अपने भाषण के अंदर उन्होंने कहा कि दिल्ली में मुझसे पूछते हैं कि यहां का सांसद MIM का है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि MIM को यहां से उखाड़ के फेंकना है, कमल को खिलाना है, कमल को दिल्ली भिजाना है। 1.5 महीना लग गया उनको। भाषण खत्म होने के बाद एयरपोर्ट के ऊपर IB के लोगों ने उनके कान में फूंक के बोला, अमित शाह साहब तुम क्या, अगर मोदी भी आ जाए तो इम्तियाज को हरा नहीं सकता है, इसके चक्कर में पड़ो मत, एक सीट तुम्हारी चले जाएगी। तो बेचारा बड़ा भाषण तो करके चला गया था, अब ढूंढ रहा था कि किसके गले में घंटी बांधूं। वहां पे से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जा रहे थे, बोले तू इधर आ, मैं तो नहीं जीतता, इसको नहीं हरा सकता, तू लड़ ले। उसके गले में है तो टिकट दे दिए, पूरे के पूरे लग गए। लेकिन इतना मैं यकीन के साथ कहता हूं मेरे भाइयों, ये जो जोश है, ये जोश मैंने औरंगाबाद के नौजवानों में देखा, ये जोश मैंने हैदराबाद के नौजवानों के अंदर देखा। आपका काम सिर्फ यही है, राणा जी बता रहे हैं 5 मिनट बचे हुए हैं करके, अबे T20 का जमाना है, आखिरी ओवर तो खेलने दो अभी। तो आपका काम सिर्फ यही है, वो मंजर को तसव्वुर करो कि जब पार्लियामेंट के अंदर असद साहब बैठे, असद साहब की बाईं तरफ हमारे भाई अख्तरुल ईमान साहब बैठे रहे और दूसरी बाजू मेरा भाई राणा रंजीत सिंह बैठे रहे और इम्तियाज जलील भी है, लेकिन असद भाई के बाजू नहीं बैठता हूं, मैं पीछे जाके बैठता हूं, क्योंकि जो भी अंतर पंतर कुछ तो भी बोलता है ना, तो मैं तुम्हारी तरफ से उसको बता रहे चल बैठ रे, चल बैठ बैठ। तो बड़े तकलीफ में आते हैं इसमें। ये भाषण जितना आप लोग गौर से सुन रहे हैं, मैं अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि कुछ पुलिस वाले भी बड़े गौर से सुन रहे हैं। आपका भी वोट होता है, खामोशी में जाइए और पतंग के ऊपर मोहर लगाइए और देखिए कि आपकी आवाज भी असदुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, अख्तर भाई और हमारे राणा भाई कैसी आवाज उठाते हैं। ये जब अंदर जाएंगे, सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी पता है? लालू को, नीतीश को, मोदी को, कि ये क्या हो गया है भैया, ये कहां से आ गया है। हम उनको कहेंगे ये तो शुरुआत है, 2025 में दोबारा हम आएंगे इंशाअल्लाह। बस आप लोगों से जाते जाते मैं इतनी अदबन गुजारिश करना चाहूंगा, आपको मुझे ये वादा करना है, ये वादा आपको ये करना है कि आप लोग 25 तारीख के दिन जब निकलेंगे तो आप असदुद्दीन अवैसी साहब का चेहरा देखकर राणा साहब के बटन के आगे मोहर लगाएंगे, पतंग के आगे मोहर लगाएंगे। बोलो मेरे पीछे, मैं वादा करता हूं मैं असद साहब का सर झुकने नहीं दूंगा। है तैयार? तो लगाओ जोर से नारा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, राणा रंजीत, अख्तरुल ईमान साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब। ये आप लोगों का जोश देखकर चौधरी अब जरा ज्यादा पैसा मांगेंगे, बोलेंगे साहब ये बिकने वाले नहीं है, थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा करके। बस आप लोगों की तरफ से अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग राणा साहब को असदुद्दीन अवैसी का उम्मीदवार समझकर कामयाब करेंगे